Hello dear, how are you? Let us start first chapter of organic chemistry. हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना सबसे पहले 11th का जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उसको पूरा करते हुए 12th की तरफ चलें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी है ना भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन के बारे में सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमेटिक स्टडी किसका, तो ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन के बारे में सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the scientific study of structure, properties and chemical reaction of organic compounds। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात आती है यहाँ पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किससे कहेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या सोडियम क्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, क्या कैल्शियम क्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो आपके मन में आता होगा नहीं ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो हम कहेंगे किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड containing carbon atom bonded to hydrogen atom। मतलब कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम, देन दैट कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या समझते हो, तो आपको यही बताना है कि वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, या अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सभी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें आप अल्केन कह सकते हो, अल्केन, अल्कीन, है ना, अल्काइन, है ना, अल्काइन। इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ और इससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा। अल्केन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इससे हाइड्रोजन अटैच होगा। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा आपने, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पर कार्बन से डायरेक्टली कौन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे प्रोटीन, ये एमिनो एसिड है ना, एक एमिनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन। अगर आर की जगह पे आप एच लगा दो तो उसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, है ना। ग्लाइसिन इज द ए कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एमिनो एसिड में भी आप देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है,
इसलिए प्रोटीन को भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन से होगा तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अब आइए यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, कैल्शियम कार्बाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और उससे एक मॉलिक्यूल है ना, एक कैल्शियम एटम जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, इसको बैलेंस करने के यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आप कहोगे नहीं, है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज देर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिक एसिड, है ना, आपने नाम सुना होगा H2CO3। H2CO3 ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड का जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो कुछ ऐसा रहेगा, है ना, मतलब एक कार्बन से, है ना, 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 2 ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है डायरेक्टली, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। अब एक बात आती है कि क्या ये अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो एक मॉलिक्यूल आपको दे रहे हैं, है ना, वो मॉलिक्यूल क्या है? वो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन साइनाइड। नाम सुना होगा आपने, या हाइड्रोसाइनिक एसिड। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन साइनाइड HCN ट्रिपल बॉन्ड है, ये है। अब इसमें क्या है? कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको क्या कहेंगे? इसमें कौन है? इसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है हाइड्रोजन से, तो ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, है ना। इसमें विवाद है। तो देखो, इसमें होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन ये अपना प्रॉपर्टीज कैसा शो करता है? सॉल्ट की तरह। ये अपना प्रॉपर्टीज सॉल्ट की तरह शो करता है। कहने का मतलब है कि अगर इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये हाइड्रोजन आयन और साथ साथ साइनाइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो एक तो हाइड्रोजन आयन बना और दूसरा साइनाइड आयन बना। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन बना और दूसरा साइनाइड आयन बना। तो ये जस्ट लाइक सॉल्ट जैसे मान लिया कि सोडियम साइनाइड है ना, NaCN है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? सोडियम आयन और प्लस साइनाइड आयन, मतलब जस्ट लाइक सॉल्ट ये स्प्लिट हो जाता है। तो मतलब इसका मोस्ट ऑफ द बिहेवियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह होता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक्सेप्शन कह सकते हो इसको कि हाइड्रोजन साइनाइड do not behave as organic compound even though it has carbon hydrogen bonding. It split into hydrogen ion and cyanide ion just like salt, and that's why it is considered as inorganic compound. ठीक है, इसलिए इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। अब ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एक थे एफ ओहलर, है ना, 1828, है ना, इन इन 1828, इन 1828 एफ ओहलर, एफ है ना ओहलर, WOHLER, वोहलर, है ना, एफ वोहलर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिया था, अमोनियम साइनेट, है ना, NH4CnO, और इसको जब इन्होंने हीट किया तो क्या मिल गया, यूरिया मिल गया इनको, NH2CO NH2, यूरिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिया। ठीक, यूरिया। और ये क्या हो गया, अमोनियम साइनेट, है ना, अमोनियम साइनेट। ठीक है, ये क्या हो गया, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट करने पे यूरिया, या इसी को कार्बामाइड भी कहते हैं, यूरिया को कार्बामाइड, क्योंकि यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, इसको एमाइड कहते हैं, है ना, CONH2 ग्रुप को एमाइड कहते हैं, इसका नाम कार्बामाइड है, कार्बामाइड। ठीक है, यूरिया या कार्बामाइड मतलब अमोनियम साइनेट व्हेन हीटेड देन यूरिया इज ऑब्टेन्ड या कार्बामाइड इज ऑब्टेन्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर यूरिया कहाँ होता है ना, तो यूरिया या कार्बामाइड, है ना, ये क्या है, इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स। यहाँ पर भी आप देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते थे, है ना, या कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूरिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग, है ना। जैसे हम लोग यूरिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे वर्ड्स है, तो वर्ड्स जो पक्षी है वो क्या सिक्रीट करता है, वो यूरिक एसिड सिक्रीट करता है ना। जैसे मछली है, यो अमोनिया सिक्रीट करता है। तो कहने का मतलब है कि यूरिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग। तो इसलिए चूंकि ये लिविंग बीइंग का वेस्ट प्रोडक्ट है, और लिविंग बीइंग जो होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए होते हैं, इसलिए इस यूरिया को ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यूरिया इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, वैसे ही एक और देख, है ना, एक और भी है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, नाम सुना है आप लोगों ने, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है ना, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहने का मतलब है ना, इसका जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो यहाँ पर है CCOOH, ठीक, और दूसरा है COOH। यहाँ पर भी देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसको भी हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड इज द वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, ऑक्जेलिक एसिड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स।
इसलिए इसको भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो दोनों में एक्सेप्शन है। एक जगह हमने बताया कि हाइड्रोजन साइनाइड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन वह सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, या कहो उसका मोस्ट ऑफ द बिहेवियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह है, इसलिए वहां पर हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। और एक तरफ दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है, चाहे यूरिया हो या ऑक्जेलिक एसिड हो, है ना, फिर भी इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में रख रहे हैं, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग से निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओके, लिविंग बीइंग, बोथ ऑफ दीज आर द वाइटलिज्म डिबेट। और ये एक डिबेट का भी विषय है कि किसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और किसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ये भी अभी कोई बाइफर्केशन सही ढंग से नहीं किया गया है ना, लेकिन आपको जितना किया गया है उतना आपको ध्यान में रखना है कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही और भी है ना, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आती है बात, है ना, कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि काशी जी शांति लाओ, नहीं, काशी जी शांति लाओ, है ना, ये कौन सा ग्रुप है? तो 14th ग्रुप है ना, 14th ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन, है ना। तो जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाओगे तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी घटता है, या नीचे से ऊपर जाओगे, है ना, मतलब इफ वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन द पीरियोडिक टेबल, देन कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैटेनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर कार्बन बहुत ही एक्सीलेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना। कार्बन शोज एक्सेलेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, शोज एक्सेलेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये बहुत ही अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब बात आती है कि कार्बन, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होता जाएगा। जैसे सबसे अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है, सिलिकॉन भी शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड बनता जाएगा इस प्रकार से। सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। जर्मेनियम, यहाँ पर भी बहुत अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो होता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही डल हो जाता है और इसके नीचे कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो अब कुल मिला के बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैटेनेशन प्रॉपर्टी, है ना। अगर कोई पूछता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी है क्या, है ना, तो सबसे पहले एक हेडिंग दे दीजिए, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो आप इसमें ध्यान देना है आपको कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन एटम है और दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर दूसरा है जो तीसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, तीसरा चौथे के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, चौथा पांचवें के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा तीसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार का प्रॉपर्टी जो भी शो कर रहा है,
इस प्रकार के प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हो डिफिनेशन में, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? इज द बॉन्डिंग, इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना, ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट into a series, है ना, into a series is known as catenation property, is known as catenation property, catenation property, ठीक है, ठीक। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, इस चीज को समझिए, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू अ सीरीज, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग किसके बीच हो रहा है? सेम एटम के बीच हो रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ही हो रहा है और एक सीरीज का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए इसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कैटेनेशन प्रॉपर्टी में कि कार्बन बहुत ही अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और ये बहुत तरह के कंपाउंड बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है, एलिफेटिक कंपाउंड बनाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाता है, होमोसाइक्लिक बनाता है, हेट्रोसाइक्लिक बनाता है, ओपन चेन बनाता है। तो ये बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जब ये बहुत सारे फॉर्मेशन का कंपाउंड करते हैं और इसी कारण से हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं और जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो बना हुआ है उसी के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ही ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, बिकॉज ऑफ एक्सेलेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय कार्बन एटम, ठीक है। तो अब सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। जब इतने सारे कंपाउंड बन रहे हैं तो एक बात तो आती है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पढ़ने के लिए क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो अब एक हेडिंग दे दीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आप ऐसा लिखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, है ना। दो भागों में कौन कौन बांटते हैं? तो सबसे पहला आता है ए साइक्लिक, है ना, ए साइक्लिक, ए मतलब ए मीन्स होता है नॉट, ठीक है, और साइक्लिक मतलब होता है साइक्लिक, है ना। साइक्लिक मतलब जिसके दो एंड एक साथ जुड़े हुए हों। तो जो साइक्लिक नहीं है, और जो साइक्लिक नहीं है वो क्या हो सकता है? वह ओपन चेन हो सकता है, ठीक है, ओपन चेन हो सकता है, ठीक। दूसरा आता है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मतलब क्या हो गया? क्लोज रिंग बना रहा है। साइक्लिक मतलब हो गया कि क्लोज रिंग बना रहा, क्लोज रिंग बनाता, जबकि ए साइक्लिक क्लोज रिंग नहीं बनाता है, वह ओपन चेन कंपाउंड बनाता है, ओके। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे ओपन चेन की बात आती है ना, तो ओपन चेन जैसे अल्केन हो गया, है
ना, अल्केन, है ना, कह सकते हो, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, है ना, अल्काइन हो गया, अल्काइन हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसको हम डिटेल वे में देखेंगे, है ना, फिलहाल अभी इतना ही ध्यान में रखिए कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब क्या है, ओपेन चेन कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड है वह दो प्रकार का होता है ना। साइक्लिक कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स। साइक्लिक कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन होगा, तो साइक्लिक में एक होमोसाइक्लिक हो सकता है, होमोसाइक्लिक, और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है, दूसरा हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है। ठीक है, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, और साइक्लिक मीन्स होता है क्लोज रिंग। कहने का मतलब क्या हो गया। और यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए, साइक्लिक जो क्लोज रिंग बनाता है इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, क्लोज रिंग, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है ना, साइक्लोपेंटेन हो सकता है ना, साइक्लोपेंटेन हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोफ्यूरॉन हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ये सब क्या है, सब के सब साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें होमो मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मतलब जो सेम टाइप ऑफ एटम के बने हुए हों, और हेटेरो मीन्स जो जिसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट, और साइक्लिक मीन्स हो गया क्लोज रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, होमोसाइक्लिक मीन्स, होमोसाइक्लिक मतलब द कंपाउंड हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम एंड फॉर्मिंग क्या, क्लोजिंग, क्लोजिंग बना रहा, और इसमें डिफरेंट टाइप एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स मतलब जैसे यहाँ पर यही हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो सकता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, फ्यूरॉन हो सकता है ना, ऐसा, फ्यूरॉन हो सकता है। ठीक है, पायरॉल हो सकता है, ऐसा, यहाँ पर पायरॉल हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये सबको कैसे नाम लिखेंगे, है ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम लोग, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझेंगे, है ना। फिलहाल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होमोसाइक्लिक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक आर ऑफ टू टाइप्स। इसको कहते हैं, एक को एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। दूसरा क्या होगा, एरोमेटिक। अब देखो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कहने का मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो एलिसाइक्लिक में आप लिख लो एक लाइन, है ना, एलिसाइक्लिक इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज, है ना, दैट इज बोथ, दैट इज बोथ एलिफैटिक एंड साइक्लिक इन नेचर, एलिफैटिक एंड साइक्लिक इन नेचर, उसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड का अगर एग्जाम्पल आप देखो, है ना, ऊपर मिटा दूं मैं थोड़ा सा, हाँ,
आसान रहेगा हमें लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एलिसाइक्लिक की बात आई है ना, तो एलिसाइक्लिक का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें एलिसाइक्लिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है ना, साइक्लोब्यूटीन भी हो सकता है। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन भी हो सकता है, साइक्लोपेंटीन भी हो सकता है ना। ये सभी क्या है, एलिसाइक्लिक। कहने का मतलब कि इसमें क्लोइड रिंग होगा, एलिफैटिक होगा, लेकिन यह एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रखेगा। एरोमेटिक कहने का मतलब है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। देखेंगे हम लोग है ना, टाइम टू टाइम की कैसे क्या होता है। तो ये एलिसाइक्लिक का एग्जांपल्स हो गए है ना। एलिसाइक्लिक में आप चाहो तो एक लाइन और लिख लो है ना, कि एलिसाइक्लिक कंटेन वन और है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन कंटेन वन और मोर वन और मोर ऑल कार्बन रिंग्स है ना, ऑल कार्बन rings contains one or more all carbon rings which may either be saturated है ना, which may either be saturated or unsaturated है ना। ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर सैचुरेटेड है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड है ना, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, अब एक पार्ट आता है एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं है ना, एक बेंजोनाइड होता है और एक नॉन बेंजोनाइड होता है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ लिख देता हूँ, एरोमेटिक आर ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं बेंजेनॉइड है ना, क्या कहते हैं, बेंजेनॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। एक हुआ बेंजेनॉइड एंड दूसरा हुआ नॉन बेंजेनॉइड। तो अब यहाँ पर देखो बेंजेनॉइड मतलब जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे है ना, ये फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, जैसे बेंजीन है ना, नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन एक्सेट्रा, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। और नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है ना, नॉन बेंजेनॉइड विच डू नॉट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बेंजेनॉइड है ना, नॉन बेंजेनॉइड जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक, 3 नॉन बेंजेनॉइड में आएगा है ना। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम नॉन बेंजेनॉइड कहेंगे, यहाँ पर बेंजेनॉइड हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक। तो हम लोगों ने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कहा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी देखा।
फिर हमने देखा कि कार्बन कार्बन एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कहने का मतलब कार्बन और कार्बन मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्डिंग करके, है ना, बहुत एक लंबा सीरीज बनाता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए इसको हम एक अलग ही केमिस्ट्री के पार्ट में स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है ना, कि इतने सारे कंपाउंड को हम कैसे एक साथ स्टडी करेंगे। तो उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे ओपन चेन कंपाउंड है या साइक्लिक है। साइक्लिक को हमने दो भागों में बांटा, है ना, कि साइक्लिक साइक्लिक को हमने दो भागों में बांटा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को फिर फर्दर हमने दो भागों में बांटा, है ना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक को फिर हमने दो भागों में बांटा, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है। तब हम लोग ओपन चेन कंपाउंड की तरफ वापस चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है ना, उसका नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग विशेष, है ना, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। क्योंकि हमको हमें सबसे पहले जानना है कि किसी भी कंपाउंड का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डियर।